हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सब लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के? आई होप सब सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारा डी फा एक सेकेंड, ठीक है। सो जी आज हम लोग अपनी बी फार्मा की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर 3 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। जल्दी से एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। और आप सभी लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, राइट? तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से अपना स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा जी? हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला है। बट मैं यहां पर आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है कि आज हम लोग क्या है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही स्लो मैंने आप लोगों को रिएक्शन से लिखवाई थी, क्योंकि वहां पर आप लोगों को चीजें समझानी थी। अब वहां से चीजें कोलिरेट करके हमारा एल्कीन्स के अंदर भी है, तो भाई आप लोगों को चीजों को थोड़ा सा हम क्या है स्पीड अप करके अब चलेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को क्या है बिल्कुल एक दूसरे की आदत हो चुकी है। तो अब हम लोग स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके चलेंगे बेटा जी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है ना। और हमारे पास में समय अप्रैल अप्रैल का ही है, क्योंकि मई में हम लोगों को मई मिड तक हमारे पास में समय है वैसे, बट मई मिड से पहले पहले हम लोगों को मई स्टार्टिंग में ही अपना सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि क्या है कि बिगुल बजने वाला है। तो हम लोग क्या है थोड़ा सा चीजों को सोच समझ करके और थोड़ा सा स्पीड अप होकर के चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले नंबर पर हमारी बात करेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, अपनी एल्कोहल जो है उसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। है क्या कर रहे हैं बेटा बच्चों? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, और वहां से हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना। क्या होना? कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो जाना बेटा जी? रिमूव हो जाना। ठीक है जी, क्या होना? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है क्या बेटा जी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, क्या स्क्रीन वाकई में ही शो नहीं हो रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? शो हो रही है, ठीक है, चलेगा जी। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी? डिहाइड्रेशन कर रहे हैं अल्कोहल का। अब देखोगा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी? अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं हमारा इथेनॉल, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा जी? हमारा H2SO4 की प्रेजेंस में अपनी रिएक्शन कर रहा हूं, यहां से इसको हीट अप कर रहा हूं। ठीक है जी, गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। तो यहां से क्या होगा देखिएगा, मेरा यहां से OH और यहां से एक H जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा जी? H2O बन जाएगा। बाहर आ गया H2, बचा क्या? CH, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो 2 बचा, और ये CH2 है ही, और दोनों में हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारा क्या बेटा जी? इथीन बन गया। ये क्या होता है बेटा जी? हमारा एक एल्कीन होता है। बन गया? आगे ना गुड्डू गुड़िया हो, चलेगा। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? चलेगा जी। अब आगे लिए रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। मैंने यहां पर क्या लिया बेटा जी? मेरा इथाइल एल्कोहल लिया। क्या लिया? इथाइल एल्कोहल। अब मैं क्या करता हूं? प्रोपाइल एल्कोहल ले लेता हूं, है ना, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर मेरा क्या होगा बेटा जी? H2SO4 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी, हम लोग हीट करेंगे। क्या निकलेगा बेटा जी? वाटर तो बाहर आएगा ही। अब देखो, ये OH और इसका H बाहर आएगा, तो CH3 ऐसे ही रहेगा, ये CH2 अपना, ये CH डबल बॉन्ड CH2। हमारा क्या बन गया बेटा जी? हमारा प्रोपीन बन गया, जो कि हमारा एक एल्कीन होता है। हो गया गुड्डू गुड़िया बात?
क्लियर है? तो हमारा क्या होता है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम लोग क्या है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हमारा क्या बना रहे हैं बेटा जी, हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन या फिर सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड का बेटा जी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं। यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हमारा एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप यहां से रिमूव होगा। देखिए क्या लिया जा रहा है बेटा, हमारा एल्काइल हैलाइड हीट किया जा रहा है एल्कोहलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जहां से हमारा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड। मैंने अभी आपको बोला हाइड्रोजन हैलाइड यहां से एलिमिनेट होगा और हमारा एल्कीन का क्या होगा बेटा जी, फॉर्मेशन होगा। अब कैसे हमारा ये हो रहा है, कैसे क्या चीज यहां पर हो रही है, देखिए क्या लिया जा रहा है, एल्काइल हैलाइड लिया जा रहा है। अब एल्काइल हैलाइड मैं यहां पर लूंगा तो क्या होगा बेटा जी, देखिएगा जरा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एल्काइल हैलाइड जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, और मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा जी, हमारा Cl लगा है, एक हेलोजन ग्रुप लगा है। अब Cl की जगह BrIF कुछ भी हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा जी, देखिएगा क्या है कि हमारा एल्कोहलिक सॉल्यूशन हीटेड विद एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, इसको हीट कर रहे हैं सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी या तो NaOH है यहां पर या फिर KOH के सॉल्यूशन के साथ में। हो क्या रहा है यहां पर भाई, हमारे यहां पर क्या हाइड्रोजन हैलाइड निकल रहा है। अब देखो यहां से हमारा एक हाइड्रोजन और यहां से एक हमारा हेलोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, HCl बाहर आ जाएगा, हाइड्रोक्लोर हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर आ गया। बचा क्या, CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या बन गया बेटा जी, हमारा प्रोपीन बन गया, जो कि हमारा क्या होता है, एक एल्कीन होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा हमारा क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्लियर है जी बात, क्लियर है जी बात, यस और नो? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इस सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी अपना लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात करते बड़े बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हमारा क्या बड़े, विनाइल डाइहैलाइड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, मतलब यहां पर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, दो हैलोजन ग्रुप्स हमारे रहेंगे। यहां पर देखो अभी हमारा क्या था, हाइड्रोजन बाहर आ रहा था, अब यहां पर क्या हमारे दो हैलोजन ग्रुप रहेंगे, क्या रहेंगे, दो हैलोजन मोइटीज रहेगी। ठीक है जी, तो देखिएगा अ कंपाउंड है टू हैलोजन एटम्स, है ना बेटा, ये एटम है, इसको क्या लिख लीजिएगा, एटम है, एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब कि पास पास वाले कार्बन पर, इस कॉल्ड एज बेटा जी हमारा विकनाइल हमारा डाइहैलाइड, हमारा क्या बेटा जी, कि हमारा विकनाइल डाइहैलाइड क्या होता है, कि पास पास वाले कार्बन पर, दो कार्बन पर हमारा क्या हेलोजन एटम है। जैसे कि हमारा यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मेरा एक Cl लगा है मान लीजिए, और CH2 और इसके पास में मेरा Cl लगा है, तो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन। एल्कीन आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारा जो विकाइल डाइहैलाइड है आर हीटेड विद जिंक डस्ट इन इथाइल अल्कोहल, हमारा क्या है कि जिंक डस्ट और इथाइल अल्कोहल के साथ में जब हम लोग क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा विकनाइल डाइहैलाइड है, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। बेटा जी देखो आप लोग पहले तो देखो थोड़ा सा चैट सेशन में क्यूरियोसिटी दिखाया करो, थोड़ा सा चैट सेशन को एक्टिव रखने का प्रयास किया करो, ताकि कि थोड़ा सा एंगेजिंग लगे और थोड़ा सा चीजें और अच्छे से मतलब कि आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा सके, है ना, रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, अब यहां पर देखिएगा हमारा क्या है बेटा जी, हमारा किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, कहां गया हमारा, इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यानी कि C2H5OH, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं बेटा जी, और यहां पर हमारा एडिशन हो रहा है जिंक डस्ट का, जिंक डस्ट का एडिशन हो रहा है। अब देखो यहां से भी मेरा Cl जाएगा और यहां से भी Cl जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, हमारा क्या बेटा जी, ब्यूटीन बन गया, जो कि हमारा क्या होता है, कि एल्कीन होता है। और यहां से हमारा रिमूव आउट क्या हुआ, देखो जिंक है और दो Cl है हमारे, तो हमारा क्या बेटा जी, जिंक क्लोराइड ZnCl2 हमारा यहां से बाहर आ जाए। यही हमारा क्या बेटा जी, तीसरा मेथड प्रिपरेशन हमारा किसका बेटा जी, हमारा एल्कीन का। क्लियर है बात,
अगर जो बात क्लियर हो तो वीडियो को पॉज करके अपनी रिएक्शन को लिख लीजिएगा लाइव सेशन को, ठीक है जी। चलिएगा आगे मूव करते हैं भाई। कंट्रोल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस हमारा क्या बेटे जी, हमारा कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं बेटे जी हमारा एल्काइंस का। एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है। एल्काइंस हमारे एल्काइंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है ना जी। हमारा क्या किया जा रहा है बेटे जी, यहां पर हमारा हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिएगा, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन अपना बन गया, जो कि हमारा एक एल्कीन होता है। सिंपल सी अपनी रिएक्शन है, क्लियर है बात। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी, हमारा क्या है, किसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर PD हमारा क्या प्रेजेंस रहेगा, है ना, किसके साथ में, CaCO3 के साथ में, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है CaCO3 और प्लस हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा क्यूनोलाइन हमारा यहाँ पर रहेगा, इसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है जी। हेलोजन एटम ClBrIf, ये चारों होते हैं। वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज करके आप लोग चौथा मेथड प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं गुड्डू गुड़ियाओ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बाय क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, अब देखिएगा यहां पर एल्केन्स लिखा है, मैंने उस दिन भी आपको सही कराया था, जिसने नहीं किया वो कर लीजिएगा। यहां पर एल्कीन है, इसको सही करके है ना, आप इसको काट करके इसको एल्केन कर लीजिएगा, है ना, आप इसको एल्केन कर लीजिएगा, ठीक है। एल्कीन नहीं है, ये एल्केन है, ओके, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए आ जाइएगा। अब जैसे देखा हमारा क्या बेटा जी, एल्केन्स को हम लोग तोड़ करके हमारा क्या बनाते हैं बेटा जी, हमारा एल्कीन बनाते हैं। जैसे मेरा एल्केन है, तो मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड मेरा CH3 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको 500 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूंगा, 500 से 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूंगा, ठीक है। यहां पर एब्सेंस ऑफ एयर होगी, डिकम्पोजिशन होगा, हमारा लोअर मोलिकुलर साइज होगा, हमारा ऐसे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, है ना। हमारे यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन हमारा यहां से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा क्रैक करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं और हमारा एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा क्या होता है, एल्केन टूटता है और हमारा एल्कीन का यहां से हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यस और नो। क्लियर है प्यारे बच्चों बात। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एल्केन की सहायता से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये एक और तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, अगर जो आप ये तो सिंपल तरीके से हो गया। आप अगर जो ऐसे भी आप इसको कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे, जैसे हमारा CH3 है, CH3 है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे लगे हुए हैं, ठीक है जी। यहां से हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, इसको 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हमारा क्या होगा, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, साथ ही साथ हमारे यहां से क्या होगा, CH4 अपना बाहर आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर लगेंगे अपने। इसको आप ऐसे नॉर्मली रहने दो, ऐसे रहने दो, ये डबल वाला मत करो, ये वाला ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, दूसरे वाला रहने दो, ठीक है जी। चलिए आप वीडियो को पॉज करके, अपना लेक्चर को पॉज करके यहां से रिएक्शन को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बात करते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइंस हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़ा ही सिंपल सा है बेटा जी। कैसे सिंपल है भैया, ये सिंपल हमारा इस तरीके से है प्यारे बच्चों, कि जो हम लोगों ने एल्कीन का मेथड प्रिपरेशन देखा, बस वहां पर हम लोग डबल बॉन्ड 2 जगह लगा देंगे कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर, वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। चलेगा आगे मूव करते हैं जी, और आगे बात करते हैं हमारा यूजेस ऑफ पैराफिन के बारे में। किसके बारे में, पैराफिन के यूजेस के बारे में। अब देखिए पैराफिन के यूजेस के बारे में बात की जाए तो बड़े ही सिंपल से हमारे यूजेस है पैराफिन के। सबसे पहले नंबर पर देखा जाएगा, देखिए जस्ट जो स्टार्टिंग के पहले 4 एल्केन होते हैं उनको हम लोग क्या बेटा जी यूज करते हैं हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए।
है ना। द मेन हमारा कंपोनेंट्स हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारा नेचुरल गैस, जैसे कि हमारा मीथेन और हमारा इथेन। ठीक है जी, हमारा जो मीथेन और इथेन होता है मेन कंपोजिशन होता है, जो स्टार्टिंग के हमारे 4 एल्केन होते हैं उनमें से। जो हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जो पहला और दूसरा मीथेन और इथेन हो गया, तीसरा हमारा तीसरा और चौथा प्रोपेन और ब्यूटेन हमारा किसके लिए बेटा जी, हमारा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसकी इस टाइम पर सबसे ज्यादा है ना डिमांड है ना, डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिएगा, सोचने वाली बात यह है कि डिमांड कम है पर ब्लैक में बहुत बढ़िया तरीके से बिक रहा है अभी भी। अगर जो किसी चीज की डिमांड कम होती है ना, देखिए बहुत ही सोचने वाली बात है, पर लेकिन इंडिया में वो है ना कि एक रील बना करके डालो और उसमें मिलियन मिलियन व्यूज लेकर के आओ, इंसान अपने बाप को बाप कहने से मना कर देगा। आज का टाइम का वो टाइम आ चुका है ना। देखिए थोड़ा सा चीजें कंडीशन वैसी हो रही है, पर लेकिन अगर जो कोई चीज ब्लैक में भी मिल रही है तो उस चीज की कमी तो नहीं है। ब्लैक में 1800 रुपए का भी लेकर के रखा जा रहा है, तो बस वही चीज है ना कि पेशेंस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटे जी, हमारा प्रोपेन इज ऑल्सो यूज इन द, हमारा प्रोपेन गैस, जैसे कि हमारा बेटे जी प्रोपेन गैस बर्नर्स हमारे होते हैं, है ना। ब्यूटेन हमारा क्या बेटे जी, हमारा डिस्पोजेबल, जो हमारी सिगरेट हमारी जो होती है, सिगरेट लाइटर जो हमारे होते हैं, सिगरेट लाइटर आपने देखा होगा, उनके अंदर हमारा क्या बेटे जी, हमारा ब्यूटेन रहता है। कौन रहता है? ब्यूटेन। ठीक है जी, है ना। दे आर ऑल्सो यूज एज अ बेटे हमारा प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल स्प्रे, जो हमारे होते हैं उनके अंदर प्रोपेलेंट्स के तौर पर भी हमारा क्या बेटे जी, हमारा ये किसका बेटे जी, हमारा ब्यूटेन का यूज किया जाता है। अब ये तो हो गए स्टार्टिंग के 4 एल्केन्स के बारे में बात। अब 5, 6, 7 और 8 कार्बन कंटेनिंग जो हमारे एल्केन रहेंगे, वो हमारे क्या बेटे वोलेटाइल लिक्विड होंगे। ठीक है जी, अब ये स्टार्टिंग के 4 थे गैस थे, 5 से 8 क्या बेटे जी हमारे वोलेटाइल लिक्विड है ना। इनको हम लोग यूज करते हैं फ्यूल और गुड सोलवेंट के तौर पर, क्योंकि हमारे ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। 9 से 16 कार्बन वाले हमारे बेटे जी मेजर पार्ट होते हैं डीजल और हमारे क्या बेटे जी, जो हमारे जो एविएशन फ्लूइड जो हमारे होते हैं, उनके लिए हमारे मेजर पार्ट होते हैं 9 से 16 कार्बन कंटेनिंग वाले जो हमारे एल्केन्स होते हैं। 17 कार्बन और उससे ऊपर वाले जो एल्केन होते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड होते हैं फ्यूल ऑयल के, हमारे लुब्रिकेशन ऑयल के, जिनको हम लोग एंटी कोहेसिव एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। हमारे क्या बेटे हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर के हमारे रहते हैं। वाटर हमारा यहाँ पर नहीं रहे क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, नॉन पोलर इन नेचर के हैं, है ना, हमारा मेटल सरफेस के ऊपर है। ठीक है जी, मैनी सोलिड एल्केन आर यूज इन द पैराफिन वैक्स ऑल्सो, जो हमारे सोलिड एल्केन्स होते हैं बेटे जी हमारे क्या है, पैराफिन वैक्स के तौर पर यूज होता है। और जो 35 या 35 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग वाले हमारे क्या बेटे जी हमारे एल्केन्स होते हैं, उसको रोड सफरिंग के लिए हमारा यूज किया जाता है, जैसे कि तारकोल वारकोल रहता है। ठीक है जी, उसके अलावा जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, जैसे कि हमारा पोलेथिल हमारा है ना, एल्केन विच आर चेन्स कंटेनिंग हमारा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम। अब वहां पर तो हमारे क्या बहुत बड़े बड़े एल्केन्स, 100,000 कार्बन कंटेनिंग वाले एल्केन्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या बेटे जी हमारे बेसिकली एल्केन के हमारे लिक्विड हमारे क्या बेटे जी पैराफिन के हमारे यूजेस है। बेटा देखो एक बात हम आपको बोलेंगे कि देखोगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है, और आंखों से देखोगे तो तब मिलेगा ना। अब अगर जो मिल गया तो फिर बताइएगा। पेज नंबर 23 खोलिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दिया हुआ है आपके नोट्स के अंदर, यूजेस ऑफ पैराफिन ये लिखा हुआ और ये दिया हुआ है। वही बात है ना कि आपको मेथड प्रिपरेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ाएं तो हम हाइब्रिडाइजेशन से आगे नहीं देखेंगे, है ना। अरे दूध पीते हुए बच्चे हो क्या बेटा जी, बताइएगा ना, ये देखो खुद समझिएगा कि दूध पीते हुए बच्चे हो क्या कि एक आध पर्चा आगे पीछे भी पलट करके देख लिया करो यार। सच में लिटरली वही बात है ना कि हम मेहनत नहीं करना चाहेंगे, हम देखेंगे नहीं, इल्जाम तुरंत लगा देंगे कि है नहीं है। ठीक है, इल्जाम लगा देंगे हम देखेंगे, हम कुछ भी चीजों को देखेंगे नहीं बट इल्जाम लगा देंगे, है ना। चलिए ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे और आगे की तरफ मूव करते हुए चलेंगे हम लोग, और आगे बात करेंगे हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में। किसके बारे में? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में। फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा, है ना। हाँ जी, यूनिट सेकंड में है ये टॉपिक, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड यूनिट में है। आपको अभी तक यही नहीं पता कि हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राजू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में बात की जाए बेटा जी,
तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जहां पर हमारा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन आ जाता है। अब हम बस खाली क्लोरीनेशन पढ़ेंगे, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि बस जहां पर Cl लगा है वहां Br लगा देना है ब्रोमिनेशन में, क्लोरीनेशन हमारा आयोडीनेशन में I लगा देना है, फ्लोरिनेशन में F लगा देना है। ठीक है जी, तो ये हमारी खासियत है। तो अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन्स हमारे हेलोजन कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। जहां पर हमारी चार चीज आती है, Cl के साथ में करेगा, Cl के साथ में होगी तो क्लोरीनेशन कहलाएगा, Br के साथ में होगी तो ब्रोमिनेशन कहलाएगा, है ना, I के साथ में होगी तो आयोडीनेशन कहलाएगा, और फ्लोरिनेशन यानी कि F के साथ में होगी। ठीक है जी, चलेगा। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे क्लोरीनेशन के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे? क्लोरीनेशन के बारे में। ओके, अब एल्केन है, एल्केन है यानी कि बेटा जी हमारा क्या होगा? CH4 होगा। क्लोरीनेशन यानी कि Cl2 के साथ में रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है जी, यहां से बनेगा क्या? देखो CH4 है, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl इसको लेकर के जाएगा, तो यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और हमारा यहां पर CH3 बचा और Cl बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड यहां से हमारा बनेगा। ठीक है, हमारा क्या होगा बेटा जी? मिथाइल क्लोराइड यहां से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या होता है? सिंपल सी बात है कि भाई किसी ना किसी प्रेजेंस में हमारा क्या बेटा जी? हमारा सनलाइट, यूवी रेज की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी, है ना, यूवी रेज की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी और हम लोग हीट करेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर है? बट लेकिन ये रिएक्शन हमारी यहीं पर ही रुकती नहीं है, ये रिएक्शन हमारी यहीं पर ही रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि हमारा क्या बेटा जी? हमारा, है ना, द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज। ये रिएक्शन हमारी यहीं पर ही नहीं रुकती है। हमारी रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक इस कार्बन से सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाते। यानी कि देखो हमारा क्या बना बेटा जी? मिथाइल क्लोराइड बना। ये मिथाइल क्लोराइड दोबारा से रिएक्शन करेगा किसके साथ में बेटा जी? हमारा Cl2 के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? सेम चीज की प्रेजेंस में। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी? इस बार हमारा हमारा CH2Cl2 बनेगा और हमारा HCl बाहर आ जाएगा। दोबारा से रिएक्शन होगी, दोबारा से हमारे रिएक्शन में जाएगा, हमारा क्या होगा? CH2Cl2 दोबारा से रिएक्शन में जाएगा, Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा, सेम की प्रेजेंस में होगा, तो हमारे यहां से क्या बेटा जी? CHCl3 हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा और HCl बाहर आ जाएगा। अभी भी एक हाइड्रोजन है, दोबारा रिएक्शन में आएगा, CHCl3 दोबारा Cl2 के साथ में रिएक्शन होगी, सेम प्रेजेंस होगी। यहां पर हमारा क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारा बनेगा, CCl4 हमारा बनेगा और HCl बाहर आ जाएगा। यानी कि जब तक हमारी रिएक्शन चलती रहेगी, जब तक कंप्लीट हाइड्रोजन यहां से हट नहीं जाते। आई बात समझ में जी? चलेगा, तो देखिएगा ये चीज यहां पर बोली गई है कि द रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ मिथाइल क्लोराइड कैन बी सक्सेसफुली रिप्लेस बाय द क्लोराइड एटम। हमारे कि जो 3 बचे कुछ हाइड्रोजन एटम है जो मिथाइल क्लोराइड के पास में है, ये हमारी रिएक्शन कब तक चली जाएगी? तब जब तक हमारा सक्सेसफुली इन तीनों को हमारा क्या है? यहां से हटा नहीं जाता है, यानी कि एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता है, यानी कि सक्सेसफुली इनको रिप्लेस नहीं कर दिया जाता है। किसके द्वारा? क्लोराइड एटम्स के द्वारा। तो यहां पर आकर के हमारा क्या बेटा जी? हमारा जो हेलोजिनेशन रिएक्शन खत्म होती है। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। अब किसी भी चीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 3 चीज हमारी होती है बेटा जी। हमारे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन। क्या होता है? चेन प्रोपेगेशन। और तीसरा स्टेप होता है बेटा जी चेन टर्मिनेशन। ठीक है जी, ये 3 स्टेप हमारे होते हैं हर एक रिएक्शन के अंदर। हमें 3 स्टेप को हमेशा याद रखना है। चेन इनिशिएशन यानी कि हमारी चेन इनिशिएट होती है, चेन प्रोपेगेशन यानी कि हमारी चीजें प्रोसेस में, चेन टर्मिनेशन यानी कि अब जो चीजें हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। ठीक है जी, अब हमारी रिएक्शन एंड हो चुकी है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई ये वाली बात, तो हम इसको रफ कर देंगे भाई, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, अब देखिएगा यहां पर हमारा मैकेनिज्म की बात की जाए तो हमारे 3 स्टेप यहां पर आएंगे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप।
इन्हीं तीनों स्टेप के बारे में मैं आप लोगों से बोल रहा था भाई, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन, चैन टर्मिनेशन। हाँ के ना भाई, यस और नो जल्दी से बताएंगे फटाक से, जल्दी से बोलेंगे भाई। अब सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा जी, चैन इनिशिएशन है, पहला स्टेप है, ये दूसरा है और तीसरा है। तो सबसे पहले बात करेंगे चैन इनिशिएशन के बारे में। चैन इनिशिएशन में हमारा क्या होगा बेटा जी, क्लोराइड मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलाइटिक फ्यूजन टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल। हमारा अभी देखो हमारी रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही थी, CH4 के बीच में और हमारा Cl2 के बीच में। तो चैन इनिशिएशन स्टेप में कौन जाता है, जिसके साथ में रिएक्शन हो रही हो, जिसके साथ में रिएक्शन हो रही हो। तो हमारा क्या है, Cl2 के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो Cl2 यहां से जाएगा और यहां से क्या बनेगा बेटा जी, क्लोराइड के 2 फ्री रेडिकल हमें देगा। ये हमारे क्या है बेटा जी, 2 क्लोराइड के फ्री रेडिकल हमें यहां से मिले। क्या हुए हैं, क्लोराइड के ये 2 फ्री रेडिकल हमें मिले। ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे अगर जो मैं इनको बोलूं तो हमारे क्या बेटा जी, जो मैंने Cl और डॉट लगाए, मेरा क्या है बेटा जी, क्लोराइड फ्री रेडिकल है। ठीक है, क्या बेटा जी, हमारे ये क्लोराइड के फ्री रेडिकल है। ठीक है, पहला स्टेप चैन इनिशिएशन हो गई, चैन इनिशिएट हो चुकी है ना, प्रोसेस आगे बढ़ने स्टार्ट हो गई है। अब चैन इनिशिएशन में हमारा क्या था बेटा जी, मेरा स्टेप नंबर 1 की रिएक्शन है ना, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या होगा, यहां पर स्टेप नंबर 2 में 2 प्रक्रियाएं हमारी होगी। क्या होगा कि जो हमारे क्लोरीन के फ्री रेडिकल बने हैं वो मीथेन पर अटैक करेंगे और HCl और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे। कैसे, देखो मेरा एक Cl का फ्री रेडिकल आएगा, है ना, मैं स्टेप नंबर 2 में यहां पर लिख रहा हूं बेटा जी, स्टेप नंबर 2 का पार्ट नंबर ए में यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप नंबर 2 में हमारे जो है, स्टेप नंबर 2 में हमारे दो रिएक्शन होंगी। स्टेप नंबर 2 का पहला पार्ट में लिख रहा हूं। हमारा जो है देखो 2 फ्री रेडिकल बने, इनमें से एक फ्री रेडिकल किसके पास में आएगा, CH4 मिथाइल के पास में आएगा, क्लोराइड का फ्री रेडिकल। यहां से हमारा क्या बनेगा, हमारा ये जो फ्री रेडिकल है, जो फ्री रेडिकल बना है, ये क्या करेगा बेटा जी, यहां से एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, बन गया। और साथ ही साथ मेरा बेटा जी क्या बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि CH3 बचेगा, मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे बन गया भाई। ठीक है, ठीक है जी, आ रही है बात समझ में, चले। अब स्टेप नंबर 2 का पार्ट नंबर बी हम देखेंगे। स्टेप नंबर 2 का पार्ट नंबर बी, जो हमारा मिथाइल का फ्री रेडिकल बना है, जो हमारे मिथाइल का फ्री रेडिकल बना है, ये दोबारा से अटैक करेगा किसके ऊपर, क्लोराइड के ऊपर। देखिएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक ऑन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स टू गिव मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल। ठीक है जी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल कैसे, देखो जो हमारे मिथाइल का फ्री रेडिकल बना है, ये Cl2 के ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से क्या बनेगा बेटा जी, मेरा मिथाइल क्लोराइड बनेगा और मेरा क्लोराइड का फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब ये क्लोराइड का फ्री रेडिकल दोबारा से हमारे मिथाइल क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड के ऊपर। अब मैं इसको देखो आगे देखो क्या लिखा है, स्टेप ए एंड बी आर रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। अब जो स्टेप नंबर ए और बी है, अभी हमारा दोबारा दोबारा रिपीट हमारा होता रहेगा, होता रहेगा। कब तक होता रहेगा बेटा जी, जब तक हमारे इस मिथाइल के पास से, मीथेन के पास से कंप्लीटली हाइड्रोजन हट नहीं जाते और इनकी जगह पर मेरा क्या बेटा जी, ये वाली कंडीशन CCl4 वाली कंडीशन आ नहीं जाती। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब यहां पर आप अगर जो देखोगे तो हमें 2 तरीके के फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। एक मिल रहा है क्लोराइड नामक फ्री रेडिकल, एक तो मिल रहा है ये, और एक हमें मिल रहा है मिथाइल नामक फ्री रेडिकल, एक हमें मिल रहा है ये। इनके अलावा तो कोई और फ्री रेडिकल नहीं मिले हैं भाई हमें। अब इन्हीं 2 फ्री रेडिकल को लेकर के हम लोग चैन प्रोपेगेशन हो गया, चैन टर्मिनेशन स्टेप में जाएंगे, इन्हीं दोनों फ्री रेडिकल को लेकर के। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके ये आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों के दोनों आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में हमारा क्या होगा बेटा जी, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, मैं अगर जो यहीं पर ही लिख पाया तो, अगर जो मेरे पास जगह बची, बिल्कुल बच रही है, बिल्कुल मेरे पास बच रही है, और मैं यहीं पर ही आपको रिएक्शन लिख करके भी दिखा दूंगा, ताकि कि आप लोग यहां से पूरी रिएक्शन एक साथ में ही लिख सके। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं,
इस वाले स्टेप को थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, है ना, इस वाले स्टेप को थोड़ा ऊपर। स्टेप नंबर 2 का पार्ट नंबर बेटा जी बी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां से हमारा क्या हो रहा था बेटा जी, हमारा क्या है बेटा जी, मिथाइल का फ्री रेडिकल था, वो Cl2 के साथ में जाकर के क्या कर रहा था, मिथाइल क्लोराइड बना रहा था, और हमारा क्लोराइड का एक फ्री रेडिकल बना रहा था, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारी हमारी क्या थी बेटा जी, हमारी कंटिन्यू थी, है ना, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 अपना क्या जाता है बेटा जी, चैन टर्मिनेशन। क्या जाता है, चैन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप नंबर 3 में यहां पर लिख रहा हूं। अब स्टेप नंबर 3 में एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी रिएक्शन होगी, कि अबाउ चैन रिएक्शन कम्स टू हाफ व्हेन एनी टू फ्री रेडिकल कंबाइन। हमारा कि हमारे जब कोई दो फ्री रेडिकल हमारे कंबाइन होंगे। अब फ्री रेडिकल मेरे पास में कौन कौन से हैं, एक तो Cl वाला है, तो पहली कंडीशन मेरी यहां से क्या हो सकती है बेटा जी, कि जो क्लोराइड का फ्री रेडिकल है वो क्लोराइड के फ्री रेडिकल के साथ में जाकर के बेटा जी मेरा क्या बना ले, Cl2 बना ले। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन मेरी क्या हो सकती है, कि क्लोराइड का फ्री रेडिकल मिथाइल के फ्री रेडिकल के साथ में जाकर के मिथाइल क्लोराइड बना ले। एक कंडीशन ये भी हो सकती है भाई। तीसरी कंडीशन मेरी क्या हो सकती है, कि मिथाइल का फ्री रेडिकल मिथाइल के साथ में ही जाकर के बेटा जी मेरा क्या बेटा जी, ईथेन बना ले। इसके अलावा कोई और कंडीशन हमारी आ सकती है क्या बेटा जी, नहीं आ सकती है। इसके अलावा कोई और कंडीशन हमारी आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है जी। यही हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब बस जहां पर Cl आया है ब्रोमिनेशन में वहां Br लगा देना, जहां Cl आया है वहां पर आयोडीनेशन में I लगा देना, और फ्लोरीनेशन में F लगा देना। अब जब आपसे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से क्वेश्चन अगर जो 7 या 10 नंबर में आता है, तो आप ऐसे ही क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडोनेशन लिख सकते हो। अगर जो आप इसको लिखने जाओगे तो ये आराम से आपकी एक पेज में आएगी, ठीक है, ये रिएक्शन ही है ना, पूरे की पूरी। तो अब आप 4 स्टेप जब इसके लिखोगे, चारों रिएक्शन लिखोगे, तो 4 पेज का मैटर ऑटोमेटिकली आपका बिल्कुल तैयार है। बताओ क्लियर है क्या बात बेटा जी? अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से मुझे चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। जल्दी बताइएगा बेटा जी, बिल्कुल बात अगर जो क्लियर होगी। देखो बिल्कुल, देखो कितने सुंदर तरीके से आप लोगों को रिएक्शन सब कुछ लिख करके दिखाइए। आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हो। देखो मैंने कोशिश करी कि आपको देखो इतनी सी स्लाइड में पूरा का पूरा मैं लेकर के आ गया, पूरा मैकेनिज्म आप लोगों के लिए इतनी सी स्लाइड में लेकर के आ गया। बताओ कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अच्छा तुम लोगों को सेकंड सेमेस्टर समझ में तो आ रहा है ना, मैं पढ़ाता चल रहा हूं जैसे जैसे? जरा अपना फीडबैक दे दो यार एक बारी मुझे, कि सेकंड सेमेस्टर जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता चल रहा हूं तुम्हें समझ में आ तो रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज एक बारी चैट सेशन में फीडबैक दे दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि कल है ना HAP की सुबह और शाम वाली क्लास में ना हम लोग कल HAP की जो सेकंड यूनिट है उसको खत्म कर दे, है ना, जो HAP की सेकंड यूनिट है ना हम उसको खत्म कर दे कल सुबह और शाम वाली क्लास को लेकर के, है ना। क्योंकि पहले हम HAP में सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, फिर फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, फिर थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। पहले सेकंड यूनिट पढ़ेंगे HAP की,
फिर 4th यूनिट पढ़ेंगे HAP की, फिर 3rd यूनिट पढ़ेंगे। उसके बाद में 1st या 5th में से तुम्हारे ऊपर डिसीजन रहेगा कि जो भी तुम्हें पढ़नी होगी, है ना। बायोकेमिस्ट्री अपनी बढ़िया चल रही है, उसमें हमारी 2nd यूनिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। HAP ऑर्गेनिक में 2nd यूनिट स्टार्ट हो गई है। फिर जब हम लोग अपनी ऑर्गेनिक और हमारी बायोकेमिस्ट्री की तो क्लासेस अपनी शाम के टाइम पर होती रहती है। HAP और पैथो हम सुबह की क्लास में करेंगे, है ना, कि जैसे हमारी HAP की 2nd यूनिट खत्म हो जाएगी तो हम वहां पर पैथो को स्टार्ट कर देंगे। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि टाइम टेबल के जो आप लोगों को बोलता हूं ना भैया टाइम टेबल का है, तो टाइम टेबल बस इतना याद रखो कि सुबह 6:15 और शाम को 6:15 पर क्लास है ना। सुबह 6:15 पर क्लास है और शाम को 6:15 पर क्लास है। ठीक है जी, चलिए अब इसको आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। बिल्कुल देखो सुंदर लग रहा है बहुत ही, और अगर जो आपके पास किसी और के पास एक और फोन हो तो वो लिख भी सकता है। मैं अगर जिसका देख लेता हूँ मैं अरे मैं तो स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ ना। देखो यार मास्टर जब मतलब कि ये ऐसी ऐसी जब रिएक्शन लिखी जाती है ना, माँ की कसम मेरे को मजा आ जाता है। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। बेटा सुबह की क्लासेस इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि कि सुबह को थोड़ा सा मैं मतलब कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कि अभी क्या है कि अभी लेट नाइट तक काम करना पड़ता है। तो सुबह के टाइम मैं क्या है कि 7 बजे उठ पा रहा हूँ। तो सुबह की क्लासेस क्या है कि 7:30 बजे से हो पा रही है, पर लेकिन अब कल से ऐसा नहीं होगा। बेटा स्क्रीनशॉट वो सिक्योरिटी रीजन से है, ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी के रीजन से वो स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है। चलेगा। देखो जब ऐसे मैं लिखता हूँ ना, और क्या है कि इस पे थोड़ा सा सेव नहीं हो पाता है, तो मेरे को क्या है कि थोड़ा सा है ना कष्ट होता है कि काश जो मैं लिखता हूँ वो सेव भी हो पाता ना, तो मजा ही आ जाता। अभी हम लोगों ने एक स्लाइड छोड़ी थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स अपना क्या होता है। अब अगर जो आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि भैया 3 लेक्चर हो गए ऑर्गेनिक में, बड़ा ही स्लो चल रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि आप लोग परेशान मत होना, आगे जो आपकी रिएक्शन आएगी ना E1 E2 वो उसमें आपकी आधी यूनिट खत्म हो जाएगी, है ना। कोई बात नहीं बेटा जी। देखो अगर जो मैं आपको एक बात बोलूं, देखो मैं कभी नहीं बोलता हूं कि 100% मैं आपको समझा सकता हूं। अगर जो मैं ईमानदारी से बात बोलूं ना, आपको अगर जो 60 से 70% समझ में आ रहा है, 60 से 70%, तो मेरा पढ़ाया हुआ सफल है। अगर जो आपको क्लास में ही 60 से 70% समझ में आ रहा है, ठीक है जी। कल की क्लास कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलने का यार, कल शाम को क्लास हुई थी हमारी बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोर्स अपडेट में है आप लोगों का, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हमारे ऐप वाले हैं वो खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में लगे हुए हैं, तो उस कारणवश थोड़ा सा अपडेट डिले हो जा रहा है, पर लेकिन हम आपका अपडेट क्लियर कराने में लगे हुए हैं। और आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको आपके कोर्स के अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक दिखाई देंगी। कल तक जितने भी आप सभी लोग हैं फिर फोल्डर्स के अंदर ही लेक्चर डला करेंगे, अभी बाहर डले हुए ना, जब आप रिकॉर्डेड के अंदर जाओगे आपको बहुत, जैसे डिजिटल कोर्स वाला देखना आपका कितना सुंदर कोर्स हो गया है, ऐसे ही आज या कल में मास्टर कोर्स वालों को भी हो जाएगा। तो अगर जो आज या कल में 1-8 घंटे के लिए आपको कोई लेक्चर ना दिखाई दे मास्टर कोर्स वाले बच्चों, तो परेशान मत होना, समझ जाना कि कोर्स आपका अपडेट में चला गया, ठीक है। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या है। अब आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था कि एल्केन स्टेबल होते हैं, एल्कीन अनस्टेबल होते हैं, ऐसा बोला था क्या? नहीं, है ना, ये बात नहीं है। हमने क्या बोला था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बात करी थी। तो स्टेबिलिटी क्या है भैया, है ना, ये भैया स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ये सब क्या है, चलिएगा इनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में बात करें बेटा जी, क्या है कि देखो एक मेरा क्या है ए तरीके का एल्कीन है, एक मेरा क्या है बी तरीके का एल्कीन है। अब हम दोनों को तो स्टेबल नहीं बोल सकते हैं भाई,
भाई जैसे एक क्लास में एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, क्या हम दोनों को टॉपर बोल सकते हैं क्या भाई? नहीं ना, कोई एक ही टॉपर होगा, होगा नहीं होगा। तो वही चीज यहां पर है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स हमारा, कि कौन सा एल्कीन हमारा स्टेबल होता है। अब देखो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है नहीं, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, पर क्या है कि भाई देखो मैं आप लोगों को जैसे आपका मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था होमोलोगस सीरीज, देखा जाए तो वो भी हमारे सिलेबस में ऐसा सच कुछ था नहीं, बस उसका एक छोटा सा नाम था, है ना, उसका एक छोटा सा नाम था हमारे सिलेबस में, तो इस वजह से हमने उसको आपको डीप जाकर के पढ़ाया कि होमोलोगस सीरीज लिखते कैसे है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हमारे एल्कीन में, मैं कुछ यहां पर चीजें आपको लिखवाऊंगा, आप लोग मेरे साथ में लिखते चलेगा, बस जस्ट मैं आपको बताता चल रहा हूं, कुछ स्टेप मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा जी, स्टेप नंबर 1, जब हम किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट की वजह से नोटिफिकेशन इशू हो जाता है, ऐसा भी है क्या? ऐसा भी कुछ है क्या भाई कि अपडेट की वजह से नोटिफिकेशन इशू हो जाता है? ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब ये मैं पूछने, मतलब कि ऐसा मेरे को धक्का नहीं लग रहा, मतलब कि ऐसा हो जाता तो बता दो, वो भी मैं ऐप वालों को बोल दूंगा, ठीक है चलिए। देखिए अब पहला स्टेप हमारा क्या है बेटा जी, हम किस, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए और बी, हम लोग ए और बी को ही पकड़ के चल रहे हैं, ए और बी को ही, मेरे पास में दो एल्कीन है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एल्कीन है ना, जो हमारा एल्कीन है वो हमारा क्या बेटा जी, कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, हमारे एल्कीन को देख रहे हैं कि वो कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है, चलेगा। अब जैसे मैंने क्या आपको मैं बोलता हूं बेटा जी कि ए वाला एल्कीन कॉन्जुगेटेड है और बी वाला क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है जी। तो अब भैया क्या होगा, आप देखो, तो हमारा क्या होगा बेटा जी, यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड वाले जो एल्कीन होते हैं वो हमारे क्या बेटा जी, लेस स्टेबल होते हैं कॉन्जुगेटेड वाले से। यानी कि क्या है कि यहां पर ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि कि ए वाला कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। क्लियर है बात बेटा जी? यानी कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। पहले वाला बात अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड एल्कीन तो भैया भैया अगर जो दोनों कॉन्जुगेटेड हुए तो दोनों स्टेबल है भाई, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो कॉन्जुगेटेड, उनमें तो कुछ फर्क कर ही नहीं सकते हैं। चलिए अब बात आ जाती है भैया अगर जो दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड हुए तो क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया अगर जो दोनों के दोनों ही एल्कीन्स नॉन कॉन्जुगेटेड हैं तब हम क्या करेंगे, चलेगा दूसरा केस हमारा आ जाएगा, है ना। अब हमारे यहां पर क्या है, केस आ जाएंगे, केस आ जाएंगे कि अगर जो दोनों एल्कीन नॉन कॉन्जुगेटेड है ना, दोनों के दोनों एल्कीन नॉन कॉन्जुगेटेड है, मतलब क्या कि अब हमारा ए और बी जो हमने लिया था बेटा जी, ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड है और ये भी नॉन कॉन्जुगेटेड है, दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन कॉन्जुगेटेड हो गए। अब क्या होगा, है ना, बोथ हमारे क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं बेटा जी, यहां पर हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखते हैं बेटा जी हम लोग यहां पर अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, जिसके पास में मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, यानी कि क्या है, मैक्सिमम जिसके पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। अब आप बोलोगे भैया अल्फा हाइड्रोजन क्या बला है, अब ये बताओ पहले तो हमें, तो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। ठीक है भैया, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अब यहां पर पहले तो एक रिलेशन लिखेंगे, क्या रिलेशन लिखेंगे बेटा जी,
अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा जी हम यहां पर, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे पास में दूसरा एग्जाम्पल है गुड्डू गुड़ियाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखिएगा जरा, 1 2 3 4 कार्बन, 3 एक 4 और एक 5 और 3 8 हाइड्रोजन, ठीक है। नीचे देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 और 0 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन, दोनों का फॉर्मूला सेम है। डबल बॉन्ड इसके पास में भी एक है, एक इसके पास में भी एक है, और दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि एक एक डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं तो 2 डबल बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लड़ाई ये है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब हमने बात बोली अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके बराबर वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन कंटेन कर रहा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड पर है, ये भी डबल बॉन्ड पर है, तो इसके बराबर वाला कार्बन क्या होगा बेटा जी, अल्फा कार्बन होगा, और उसके पास जितना हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा जी, इसके पास है टोटल बेटा जी हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन, है ना जी। अब इसके बारे में बात करते हैं, यहां पर देखिएगा इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास कोई कार्बन नहीं है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ये कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन और इस पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा जी, हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अभी हमने क्या बोला था, जिसके पास में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, यानी कि हमारा क्या होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी से। क्यों, क्योंकि ए वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। क्लियर है गुड्डू गुड़िया, वो बात क्लियर है, बात या नहीं है। बस आप लोग अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में इतना ही पढ़िएगा, इसके अलावा और ज्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि और भी हमारे होते हैं बट वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। बस खाली आप इतना ही याद रखिएगा, और इसी के साथ में हम आज के सेशन का फिर यहीं पर ही दी एंड करेंगे। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और कॉन्जुगेटेड डाई इन को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एल्कीन E1 E2, सिडजिफ रूल, हॉफमैन हमारा, ओजोनोलाइसिस अपना है ना, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ हमारा है ना, एलाइलिक रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ मैं फिर उसके बाद में बताऊंगा। तो हमारा क्या है, अगली 4 क्लास में हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में कॉन्जुगेटेड डाइन और हाइब्रिडाइजेशन खत्म है, और उससे अगली 3 क्लासेस में, एक क्लास में E1 E2, एक क्लास में हमारा ओजोनोलाइसिस, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ, और एक में हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रीअरेंजमेंट ऑफ हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस हमारी। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा, ठीक है। चलिएगा, अच्छा अभी हमारा एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक बढ़िया सी शायरी सुना दीजिए। देखिए बेटा जी, एक मैं बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा आज के इस टाइम को लेकर के और चीजों को लेकर के, एक बहुत ही अच्छी बात है, जरा अगर जो आप लोग सुनिएगा कि देखिए अभी किताबें सिखा रही हैं, है ना। तो देखिए जैसे बोलते हैं कि नींद आ रही है, बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या है कि अभी किताबें सिखा रही है बेटा जी, तो अभी नींद आ रही है आपको, है ना, कि अभी अगर जो किताबें सिखा रही है तो नींद आ रही है आपको। याद रखना, जिस दिन जिंदगी सिखाना शुरू करेगी ना तो सारी नींदें उड़ जाएंगी, ठीक है जी। तो चलेगा, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में। कल सुबह 6:15 पर आपका लेक्चर होगा 100%, तो आ जाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।